ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? श्री साईं छोटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं श्री साईं बाबा की लाडली और बहुत ही सुंदर एक अनुभव, रियल मिरेकल्स मैं आपके पास लेकर के आई हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभव है ये मेरा कि श्री साईं बाबा का उदी मुझे कैसे मिली। अभी भी बहुत लोगों को शायद साईं बाबा की उदी नहीं मिली है और बहुत लोग का ये एक सपना होगा कि काश मुझे श्री साईं बाबा की उदी मिल जाए। और क्या पता कि उदी के घर में आने से ही चमत्कार हो जाते होंगे, या फिर क्या सच में अभी भी बहुतों को ये विश्वास नहीं है कि सच में श्री साईं बाबा का लाइव चमत्कार होता है। और मैं इसका जीता जागता एक सबूत हूँ। अभी जो आप मेरे चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो श्री साईं बाबा की कृपा से ही हुई ही है। और क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख भी आए हैं और मेरे लाइफ में कैसे भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, ओनली श्री साईं बाबा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब संभाल देंगे। हमेशा मुझे यही लगता है कि बाबा सब ठीक कर देंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रोने का मन होता है, बाबा के पास बैठ के खूब रो लेती हूँ। लेकिन जब मैं बाबा के पास रोती हूँ तो वहाँ से एक हिम्मत मिलती है, एक हौसला आता है कि तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसी एक बहुत ही सुंदर एक अनुभव लेकर के मैं आपके पास आई हूँ। एक दिन की बात है, मैं ऐसे अपसेट बैठी थी और मैं श्री साईं पूजा चैनल जो है यूट्यूब पे, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ या मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उस चैनल का। कहीं ना कहीं वो चैनल के माध्यम से मुझे एनर्जी मिली कि अगर मेरे अंदर ही बाबा के लिए इतनी सारी फीलिंग्स हैं तो मैं आपसे शेयर करूं। और अगर आपके अंदर भी है बाबा के लिए बहुत सारे प्यार, तो आप भी किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग जाने कि हाँ सच में बाबा हैं और वो अभी भी हमारे साथ हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मेरे पास बहुत मिरेकल्स हैं, बहुत मिरेकल्स हैं बाबा के, और मैं आपको दिखाऊंगी लाइव। तब जाके कहीं ना कहीं आपको विश्वास होगा कि हाँ सच में ऐसा होता भी है। कई बार होता है कि हमें विश्वास नहीं होता है, क्या सच में ये घटना सही हो भी सकती है या नहीं। आइए पहले एक उदी की कहानी जानते हैं कि बाबा की उदी मुझे कैसे मिली। मैं श्री साईं बाबा का पूजा कर रही थी तो मैं बोली, बाबा सबको आप उदी देते हो। और कहीं ना कहीं हर एक चैनल के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि जो मैं अगरबत्ती जलाती हूँ तो उनका जो राख होता है तो उसे हम उदी मानिए। लेकिन बाबा वो उदी नहीं है। मैं बोलती थी बाबा वो उदी नहीं है, मुझे ना उदी ही चाहिए, ओरिजिनल उदी मुझे चाहिए। आप सबको उदी देते हो किसी न किसी माध्यम से। मैं बहुत बार ऑनलाइन भी ट्राई की थी एंड किसी चैनल के माध्यम से भी मैं पैसा दे के चाही थी कि मुझे उदी मिल जाए बाबा की, लेकिन वो नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं मैं गांव में रहती थी तो सोर्स भी नहीं होते ना उतने वहाँ तक कोई भी चीज़ आने की। लेकिन जब श्री साईनाथ है तो फिर प्रॉब्लम्स क्या है। तो एक दिन क्या हुआ कि श्री साईं बाबा का एक ग्रुप है, श्री साईं बाबा का जहाँ पे पलायन होता है, मेरे व्हाट्सएप पे भी वो ग्रुप है। और तो मैं उस ग्रुप में, एक अंकल जी थे तो उनसे मेरा 2-3 दिन थोड़ा सा बात हुआ था। बाबा के ही टॉपिक पे थोड़ा सा मेरा उनसे बात हुआ, बाकी कोई भी बात नहीं हुआ कि हाँ कैसे बाबा से कैसे जुड़ी। उनके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स थे, वो मुझे शेयर कर रहे थे। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे मिरेकल्स मैं उनसे शेयर की थी एज अ कॉल पे एंड थोड़ा बहुत चैटिंग से, मैसेज से। वो काफ़ी उम्र के थे, उनके बच्चे सब थे। तो एक दिन ना वो शायद मेरे लिए कुछ गिफ्ट ऑर्डर कर दिए। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए क्या ऑर्डर किए, लेकिन मेरा वो कोई नहीं थे, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। शायद बाबा उसको मेरे से मिलाना चाह रहे थे कि मेरे पास उदी आ जाए। तो गुरुवार का दिन था, मैं पूजा कर रही थी, तभी मुझे पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आता है कि छोटी आपके नाम से एक पार्सल आया हुआ है, तो आप कहाँ लोगी। तो मैं बोली क्या आया हुआ पार्सल। मैं थोड़ा डर गई कि क्या आया नहीं आया, मैं तो कुछ ऑर्डर की नहीं, मार पड़ेगी मम्मी से, क्या आ गया नहीं आ गया, मुझे डर हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं उसको बोली मैं ना पोस्ट ऑफिस से आ रही हूँ। मैं नहा के बाबा का पूजा करके मैं पोस्ट ऑफिस चली गई। जब मैं पोस्ट ऑफिस चली गई तो वहाँ
उन्होंने मुझे दिया तो मैं ले ली, साइन वाइन कर दी। मैं फिर नीचे पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है। तो जब मैं घर लेकर के आई तो मैं पहले बाबा को ऐसे देखी, फिर मैं बोली बाबा इसमें क्या है, क्या है बाबा। मैं कुछ खाई भी नहीं थी, गुरुवार का दिन था। मैं जैसे उसको खोलती हूँ तो बाबा की मूर्ति और बाबा की पैकेट में वो उदी थी मेरे हाथ में। लेकिन अचंभा की बात ये थी कि जैसे वो मूर्ति और उदी मेरे हाथ में आई, मेरे आँख से आंसू इतना बह रहा था, इतना जा रहा था, इतना मैं रोने लगी थी कि ये भगवान ये कैसे हो सकता है, साईं बाबा कैसे ऐसे कर सकते हैं। मैं बहुत रोने लगी। मैं वो चीज़ नहीं बता सकती। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हर चीज़ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से वीडियोस बनाना नहीं आता, मैं इसलिए नहीं शेयर कर पाती आपसे। अभी भी पता नहीं कैसा वीडियो हो रहा है, कैसे मैं करूँगी, मुझसे नहीं होता है। मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं बहुत रोने लगी थी, बहुत रोई, मैं बहुत रोई, ज़ोर ज़ोर से मैं रो रही थी। लेकिन जैसे में बाबा की मूर्ति मेरे हाथ में आई, मूर्ति का गर्दन ये जो है ये टूट के गिरा हुआ था, बस बाबा का धड़ था ये अलग था, बाबा का ये पोर्शन अलग था। तो कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव में गई कि शायद कोई बला टल गई, शायद कोई बुरी बला टल गई मेरे घर से। मैं तभी रो और सकती थी ना कि बाबा की मूर्ति टूटी तो मुझे दुख हुआ, मैं बाबा को कष्ट नहीं देख सकती। बाबा की मूर्ति को कुछ भी हो जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं बहुत क्या प्यार करती हूँ उनसे। तो वो उदी मेरे हाथ में आ गए, मैं जल्दी से उदी को झाड़ करके, उसमें रामदाना का तो 4 प्रसाद था, मुढ़ी थी एंड पैकेट किया हुआ था, बाबा जी की मूर्ति थी। तो फिर मैंने वो थोड़ा सा उदी जब मेरे हाथ, वो बिल्कुल अगरबत्ती से अलग है, एक सॉफ्टनेस, एक अलग खुशबू, ऐसा लग रहा था कि सच में श्रीडी आ गया। तो मैंने जब उसको तिलक लगाई तो एकदम अलग सा महसूस हुआ मुझे। और मैं बहुत धन्यवाद की बाबा का कि सच में मतलब ये कैसे हो गया। तो एक छोटी सी ये एक स्टोरी थी। मिरेकल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास लेकर के आऊँगी और आप ज़रूर सुनना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा चमत्कार जो मेरे साथ घटित घटना हुई है वो कोई बनावटी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है वो मेरे अंदर से आ रहा है, मैं वो सपना देखी, वो मेरे साथ रियल हुई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी कि श्री साईं बाबा की वो उदी जो मैं लगाती थी ना, उसका क्या चमत्कार हुआ मैं भी आपको बताऊंगी। और वो मैं आगे शूट कर लेती हूँ, पर ये वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी पोस्ट करने में। आपसे मैं यही कहूँगी, छोटी सी लाइन है कि आप विश्वास रखो बाबा पे, विश्वास रखो। बुरा से बुरा वक्त क्यों ना आए, आप हार मत मानो, आप डरो नहीं, आप विश्वास रखो। आप विश्वास रखोगे ना तो कभी आपकी हार नहीं होगी। अगर आपकी हार भी होगी ना तो आप उसमें अपना जीत देखोगे। अभी मैं आपको बोल रही तो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है, मेरा अच्छा नहीं होगा। मेरे से ज़्यादा बुरा वक्त शायद किसी ने देखा होगा, मेरे से ज़्यादा बुरा वक्त शायद किसी ने देखा होगा। गौर कर रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन आज जितना मैं खुश हूँ वो हर कोई चाह रहा होगा, और वो बहुत दिन की घटना नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगी कि श्री साईं बाबा का उदी लगाने से मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ, एक लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ नेक्स्ट बहुत बड़ा मिरेकल्स क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे चमत्कार है, मैं डे वन मैं आपसे शेयर करूंगी। ओम साई राम। बाबा को बहुत प्यार करें, बाबा को प्यार कम करें, अपने आप को बहुत खुश रखें, जितना हो सके जिस चीज़ में खुशी मिले वो काम ज़रूर करें। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अपनी वजह से किसी और को तकलीफ़ ना हो, है ना। उसकी तकलीफ़ को भी हम मेरी तकलीफ़ समझ के उसका सल्यूशन करना चाहिए। दूसरों का तकलीफ़ कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर गलती ना भी हो ना तो सॉरी बोल देना चाहिए, क्या जाता, हम तो इंसान है ना। अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिर आपको कि उदी का चमत्कार कैसे हुआ, अभी है उदी कैसे मिली। ओम साई राम। टेक केयर, बाय बाय।